हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टडी जोन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एग्रोनॉमी के 250 प्लस क्वेश्चंस जो BHU, ICAR तथा यूपी कैडेट के AGBSC एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन, एग्रोनॉमी के क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ जो आप तक पहुँच सकें। तो चलो देखते हैं, निम्न में से किस विधि में कम जल लगता है। निम्न में से किस विधि में कम जल लगता है? पहला है भराव सिंचाई, थाला सिंचाई, पट्टी सिंचाई, बौछारी सिंचाई। तो इसका आंसर है निम्नलिखित फसलों में से सबसे कम जल मांग किस फसल की है? टमाटर, पत्ता गोभी, आलू, मूली। तो इसका आंसर है मूली। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में घन मीटर होते हैं। 200 घन मीटर, 150 घन मीटर, 250 घन मीटर, 100 घन मीटर। तो इसका आंसर है 100 घन मीटर। 1 घन मीटर जल कितना होता है? 100 लीटर, 500 लीटर, 800 लीटर, 1000 लीटर। तो इसका आंसर है 1000 लीटर। गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है? कल्ले फूटते समय, दीर्घ संधि पर, दुग्धावस्था पर, ताजमूल या शिखर जड़ बनते समय की अवस्था CRI यानी क्राउन स्टेज अवस्था। तो इसका आंसर है डी, ताजमूल या शिखर जड़ बनने की अवस्था क्राउन स्टेज। वी नोच का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? वी नोच का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? जल मांग, जल प्रसाव, वाष्पीकरण दर, वाष्पोत्सर्जन दर। तो इसका आंसर है बी, जल का प्रसाव। सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? थाला सिंचाई, ड्रिप सिंचाई टपकेदार, तोड़ सिंचाई या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ड्रिप सिंचाई टपकेदार। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण शोषित जल का वाष्पोत्सर्जित भाग कितना है? संपूर्ण शोषित जल का वाष्पोत्सर्जित भाग कितना है? 50%, 95%, 75%, 10%। तो इसका आंसर है बी, 95%। फसल को पाले से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। फसल को पाले से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं उर्वरक, सिंचाई, रसायन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बी, सिंचाई। आप लोग तो देखते ही होंगे कि किसान पाले के समय गेहूं में जल भर देता है ताकि फसल को पाले से बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू व गन्ना, गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं? क्यारी विधि, कुण विधि, बरहा पट्टी विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है कुण विधि। एक खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए? 5 लाख लीटर, 10 लाख लीटर, 12 लाख लीटर, उपरोक्त कोई नहीं। आप यदि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर पानी होता है। तो इसमें दिया 2 हेक्टेयर और 5 सेंटीमीटर गहरी है, तो 1 सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर, तो 5 सेंटीमीटर में 5 लाख लीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 लाख लीटर। तो इसका बी आंसर सही है। 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता होती है 1000 लीटर, 1 लाख लीटर, 10,000 लीटर या फिर 10 लाख लीटर। तो इसका आंसर है 1 लाख लीटर। मैंने अभी बताया कि 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर में लगभग 1 लाख लीटर
पानी की आवश्यकता होती है। कुलाबे से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र है। कुलाबे से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र है D बराबर C इंटू A रूट 2GH, Q बराबर 0.0061 इंटू A रूट 2GH, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर है C, उपरोक्त दोनों। कुलाबे से जल का प्रसाव ज्ञात करने के दोनों सूत्र हैं। V नोच से जल का प्रसाव ज्ञात करने का सूत्र है Q बराबर 0.0138 H पावर 5.2, Q बराबर 0.0138 H स्क्वायर अंडर रूट H, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा है 15 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर या फिर 125 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है C, 120 सेंटीमीटर। भारत में वर्षा एवं बर्फ से कुल प्राप्त होने वाला जल है। भारत में वर्षा एवं बर्फ से कुल प्राप्त होने वाला जल है 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 350 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 425 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो इसका आंसर है C, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। सबसे कम जल मांग किस फसल की है? गेहूं, आलू, चना, जौ। तो इसका आंसर है C, चना। सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से करते हैं? सतह से ऊपर, सतह से नीचे, सतह पर, बौछारी सिंचाई। तो इसका आंसर है C, सतह पर। सतह पर सिंचाई की विधि है अप्लावन विधि, थाला विधि, क्यारी विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है D, उपरोक्त सभी। सतह पर सिंचाई करते हैं, अप्लावन विधि से भी करते हैं, थाला और क्यारी विधि से भी करते हैं। जल निकास आवश्यक है। जल निकास आवश्यक है निचली मृदाओं का पानी निकालने के लिए, समय से खेत तैयार करने के लिए, ऊसर मृदा का निर्माण न होने देने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जल का निकास आवश्यक है खेत की तैयारी के लिए, निचली मृदाओं का पानी निकालने के लिए और ऊसर मृदा का निर्माण न होने देने के लिए। ये तीनों आवश्यक हैं। जल निकास की समस्या होती है। जल निकास की समस्या होती है बलुई मृदा में, बलुई दोमट मृदाओं में, दोमट मृदाओं में, चिकनी मृदाओं में। तो इसका आंसर है D, चिकनी मृदाओं में। मृदा में नमी नापने वाला यंत्र है। मृदा में नमी नापने वाला यंत्र है लाइसोमीटर, सेंटीसियोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर। तो इसका आंसर है B, सेंटीसियोमीटर। भूमिगत जल निकास की विधि है। भूमिगत जल निकास की विधि है टाइल ड्रेन्स, पाइप ड्रेन्स, मोल ड्रेन्स, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है D, उपरोक्त सभी। बेरिंग बोन प्रणाली किससे संबंधित है? बेरिंग बोन प्रणाली किससे संबंधित है? सिंचाई, जल निकास, बुआई, मढ़ाई। तो इसका आंसर है B, जल निकास। जल की वह मात्रा जो फसलोत्पादन में काम आती है। जल की वह मात्रा जो फसलोत्पादन में काम आती है। नेट आपूर्ति, नेट ड्यूटी, ग्रास ड्यूटी, जल पूर्ति। तो इसका आंसर है B, नेट ड्यूटी। लवड़ी मृदा में अधिकता होती है। लवड़ी मृदा में अधिकता होती है विनिमय सोडियम की, विलेय लवणों की, मुख्य तत्वों की, न्यून तत्वों की। तो इसका आंसर है B, विलेय लवणों की। लवड़ी क्षारीय मृदा में बहुलता होती है विलेय लवणों की, विनिमय सोडियम की, दोनों की, उपरोक्त में से किसी की नहीं। तो इसका आंसर है C, दोनों की।
रेही मृदाओं का निर्माण होता है। रेही मृदाओं का निर्माण होता है आर्द्र क्षेत्रों में, अपार्द्र क्षेत्रों में, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में, उपरोक्त किसी में नहीं। तो इसका आंसर है सी, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में। क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मृदाओं की सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम, पाइराइट्स, सल्फर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, क्षारीय मृदाओं में सुधार के लिए जिप्सम, पाइराइट और सल्फर तीनों का प्रयोग किया जाता है। किस फसल में ऊसर सहने की क्षमता अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फसल में ऊसर सहने की क्षमता है? आम, पपीता, लीची, अमरूद। तो इसका आंसर है डी, अमरूद। घुलनशील लवण 0.2% से अधिक होते हैं क्षारीय मृदा में, लवणीय मृदा में, लवणहीन मृदा में, उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर है बी, लवणीय मृदा में। क्षारीय मृदा में किसकी प्रधानता होती है? सोडियम सल्फेट की, सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम क्लोराइड की, उपरोक्त सभी की। तो इसका आंसर है बी, सोडियम कार्बोनेट की। लवण प्रतिरोधी फसल है। लवण प्रतिरोधी फसल है बेर, अमरूद, खजूर, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। लवण प्रतिरोधी फसल है बेर, अमरूद और खजूर। ये तीनों लवण प्रतिरोधी फसल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अम्लीय भूमि का पीएच मान होता है। तो इसका आंसर है बी, 7 से कम। और जो 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय भूमि का पीएच मान होता है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम, चूना, पाइराइट्स या फिर गोबर। तो इसका आंसर है बी, चूने का। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए कौन सा उर्वरक प्रयोग करना चाहिए? उर्वरक देखते हैं। CAN, बेसिक स्लैग, सोडियम नाइट्रेट या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए CAN, बेसिक स्लैग और सोडियम नाइट्रेट तीनों ही आवश्यक हैं। अत्यधिक अम्ल सहनशील फसल है। गेहूं, राई, चुकंदर, लूसर्न। तो इसका आंसर है राई। बाढ़ से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाढ़ से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, मध्यमी भाग, बुंदेलखंड। तो इसका आंसर है बी, पूर्वी भाग। निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे कम होती है? ध्यान दीजिएगा, सबसे कम होती है। तो भिंडी, पत्ता गोभी, मूली, मटर। तो इसका आंसर है बी, पत्ता गोभी। गर्म हवा सहने की क्षमता सबसे कम होती है पत्ता गोभी में। निम्नलिखित में से किस फसल में गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? अब वही क्वेश्चन आ गया है। गर्म हवा सबसे अधिक सहने की क्षमता होती है मूली, भिंडी, करेला, फूल गोभी। तो इसका आंसर है बी, भिंडी। याद रखना दोनों क्वेश्चन 39 एंड 40। गर्म हवा सहन करने की क्षमता सबसे कम पत्ता गोभी में और गर्म हवा सबसे अधिक सहन करने की क्षमता भिंडी में। नेत्र आँख, जो आँख होती है, संबंधी विकार से संबंधित विटामिन है। नेत्र संबंधी विकार से संबंधित विटामिन है फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन के। तो इसका आंसर है बी, विटामिन ए। विटामिन B12 की कमी से होता है कीलोसिस, रक्ताल्पता, थैलेमेसिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42। इसका आंसर है बी, रक्ताल्पता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं यूपी कैटेट, ICR तथा BHU एंट्रेंस एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन सी सब्जी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? इनमें से कौन सी सब्जी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? आलू, हरी मिर्च, शकरकंद, अदरक। तो इसका आंसर है बी, हरी मिर्च। कैरोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? गाजर, पालक, पुदीना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बी, पालक। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते आ रहे हैं। स्कर्वी, बेरी बेरी, रतौंधी, रिकेट। तो इसका आंसर है बी, बेरी बेरी। स्त्रियों में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन बी, विटामिन ई। बी वाला ऑप्शन है विटामिन ई। युवकों में ऑस्टियोमेलेसिया, हड्डी का खोखलापन जिसे कहते हैं, रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, डी, सी, के। इसका आंसर है विटामिन डी। पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम है? पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका ओलिरेसिया, किस्म कैपिटाटा, ब्रेसिका ओलिरेसिया, किस्म ब्रोटिटिस, ब्रेसिका ओलिरेसिया, किस्म कोलोरापा, ब्रेसिका ओलिरेसिया, किस्म इटैलिका। तो इसका आंसर है ए, ब्रेसिका ओलिरेसिया, किस्म कैपिटाटा। ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्ता गोभी अगेती किस्मों के लिए पौध अंतरण होता है? पत्ता गोभी अगेती किस्मों के लिए पौध अंतरण होता है। देखते हैं पत्ता गोभी के लिए 45 × 45 सेंटीमीटर, 30 × 30 सेंटीमीटर, 60 × 45 सेंटीमीटर, 60 × 60 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है ए, 45 × 45 सेंटीमीटर। फूल गोभी में फूल का रंग बदरंग होकर भूरा रंग ब्राउनिंग किस तत्व की कमी से होता है? मोलिब्डेनम, बोरान, सल्फर, कैल्शियम। इसका आंसर है बोरान। पूसा दीपाली प्रजाति है? पूसा दीपाली प्रजाति है पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, मूली की, टमाटर की। तो इसका आंसर है बी, फूल गोभी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी में बटनिंग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? फूल गोभी में बटनिंग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? बोरान, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मोलिब्डेनम। तो इसका आंसर है बी, नाइट्रोजन। फूल गोभी की व्हिपटेल बीमारी होती है नाइट्रोजन की कमी से, मोलिब्डेनम की कमी से, फास्फोरस की कमी से, जिंक की कमी से। इसका आंसर है बी, मोलिब्डेनम की कमी से। फूल गोभी की व्हिपटेल बीमारी मोलिब्डेनम की कमी से होता है। पत्ता गोभी में बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? पत्ता गोभी में बीज उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? 3 क्विंटल, 5 क्विंटल, 8 क्विंटल, 7 क्विंटल। तो इसका आंसर है बी, 5 क्विंटल। फूल गोभी की अगेती फसल तैयार होती है? फूल गोभी की अगेती फसल तैयार होती है 60 दिन, 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन। तो इसका आंसर है बी, 80 दिन। फूल गोभी की अगेती फसल जो है 80 दिनों में तैयार होती है। फूल गोभी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है? फूल गोभी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 200 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। तो इसका आंसर है बी, 500 ग्राम। कोल क्रॉप्स में सब्जियां सम्मिलित हैं 3, 7, 4, 5। तो इसका आंसर है 7। जो कोल क्रॉप्स हैं उसमें कुल 7 सब्जियां सम्मिलित हैं। ये एग्रोनॉमी क्लास 12 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डैम्पिंग ऑफ बीमारी के नियंत्रण के लिए नर्सरी को उपचारित करते हैं। डैम्पिंग ऑफ जो बीमारी है उसके नियंत्रण के लिए नर्सरी को
उपचारित करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से, ब्रेसिकाल से, दोनों से, या फिर किसी से नहीं? तो इसका आंसर है सी, दोनों से। फूल गोभी में ब्राउनिंग बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं? फूल गोभी में ब्राउनिंग बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं सोडियम मोलिब्डेट का, फेरस सल्फेट का, बोरिक एसिड का, अमोनियम नाइट्रेट का? तो इसका आंसर है सी, बोरिक एसिड का। ब्लांचिंग किस फसल से संबंधित है? ब्लांचिंग किस फसल से संबंधित है? पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल गोभी, किसी से भी नहीं? तो इसका आंसर है सी, फूल गोभी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म खरीफ मौसम के लिए उपयुक्त है? पूसा रेड, पूसा रत्नार, एग्री फाउंड डार्क रेड, नासिक रेड? तो इसका आंसर है सी, एग्री फाउंड डार्क रेड। आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो 4 किस्में लिखी हैं ये प्याज की हैं। इसमें से क्वेश्चन भी बन सकता है कि पूसा रत्नार किसकी किस्म है? तो इसका आंसर रहेगा प्याज की। ये याद रखिएगा। प्याज का सामान्यतः कितनी दूरी पर रोपण किया जाता है? जो हम लोग प्याज लगाते हैं खेतों में, तो 2 प्याज की दूरी पर उसकी दूरी कितनी रखते हैं? तो देखिएगा, 30 × 15 सेंटीमीटर, 30 × 30 सेंटीमीटर, 10 × 15 सेंटीमीटर, या फिर 45 × 30 सेंटीमीटर? तो इसका आंसर है सी, 15 × 10 सेंटीमीटर। प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर है? प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 5 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 3 किलोग्राम? तो इसका आंसर है बी, 8 किलोग्राम। प्याज की उत्पत्ति स्थान है? भारत, एशिया, यूरोप, अमेरिका? भारत, एशिया, यूरोप, अमेरिका? तो इसका आंसर है बी, एशिया। गांठ गोभी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है? जो गांठ गोभी होती है उसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर है 500 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 800 किलोग्राम, या फिर 1.5 किलोग्राम? तो इसका आंसर है बी, 1 किलोग्राम। लहसुन के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है? लहसुन के लिए बीज दर प्रति हेक्टेयर है 2 क्विंटल, 4.5 क्विंटल, 3 क्विंटल, 8 क्विंटल? तो इसका आंसर रहेगा 4.5 क्विंटल। लहसुन को कितनी दूरी पर बोते हैं? लहसुन को कितनी दूरी पर बोते हैं? 10 × 5 सेंटीमीटर, 15 × 7 सेंटीमीटर, 25 × 15 सेंटीमीटर, 30 × 15 सेंटीमीटर? तो इसका आंसर है बी, 15 × 7.5 सेंटीमीटर। जी 323 किस्म है? जी 323 किस्म है प्याज, लहसुन, मूली, गाजर? तो इसका आंसर है बी, लहसुन की। लहसुन की प्रति हेक्टेयर उपज है 15 क्विंटल, 100 क्विंटल, 150 क्विंटल, 200 क्विंटल? तो इसका आंसर है बी, 100 क्विंटल। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? एलिसिन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, या फिर कैरोटीन, या फिर उपरोक्त से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बी, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहसुन में गंध किसके कारण होती है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लहसुन में गंध किसके कारण होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलिसिन, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड, कैरोटीन? तो इसका आंसर है एलिसिन। प्याज की पौध कितनी पुरानी लगाई जाती है? प्याज की पौध कितनी पुरानी लगाई जाती है? 20 दिन, 45 दिन, 30 दिन, 60 दिन? तो इसका आंसर है बी, 45 दिन। पूसा विश्वास प्रजाति है खरबूजा की, करेला की, काशी फल की, लौकी की? तो इसका आंसर है सी, काशी फल की। पूसा सुप्रिया किस्म है? लौकी, करेला, तरोई, शकरकंद? तो इसका आंसर है तोरई।
कद्दू वर्गीय फसलों में चूड़िल आसिता का रोग कारक है। जो कद्दू वर्गीय जो फसलें होती हैं उनमें जो चूड़िल आसिता का रोग कारक है एसिसाइफी साइकोरेसियरम एफेरोथिका लूजी फुलीजिनिया बी और आ और बा दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी दोनों। खरबूजा का उत्पत्ति स्थान है, खरबूजा का उत्पत्ति स्थान है चीन, अफ्रीका, भारत, मैक्सिको। तो इसका आंसर है सी तरबूज। तो इसका आंसर है सी भारत। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका उत्पत्ति स्थान है, अफ्रीका उत्पत्ति स्थान है ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, कद्दू। तो इसका आंसर है सी तरबूज का। भारत किस फसल का मूल स्थान है? बैंगन, ककड़ी, खरबूजा, उपरोक्त सभी। बैंगन, ककड़ी, खरबूजा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। लौकी, तोरई, खीरा, करेला, काशीफल किस मौसम में बोई जाती है? लौकी, तोरई, खीरा, करेला किस मौसम में बोई जाती है? खरीफ, रबी, खरीफ एवं रबी या फिर खरीफ एवं जायद। तो इसका आंसर है डी खरीफ एवं जायद। रेड पंपकिन बीटल किस फसल को हानि पहुंचाता है? लौकी, तोरई, खरबूजा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। जो रेड पंपकिन बीटल एक कीट का नाम है वो हानि पहुंचाता है, लौकी, तोरई और खरबूजा तीनों को हानि पहुंचाता है। काशी फल के लिए जलवायु चाहिए, काशी फल के लिए जलवायु चाहिए नम जलवायु, शुष्क जलवायु, ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु। तो इसका आंसर है बी शुष्क जलवायु। पूसा संदेश तथा पूसा मेघदूत किस फसल की जातियां हैं? पूसा संदेश तथा पूसा मेघदूत किस फसल की जातियां हैं? तोरई, लौकी, करेला, काशीफल। तो इसका सही आंसर है बी लौकी। मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सी सब्जी विशेष रूप से लाभप्रद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। मधुमेह के रोगियों के लिए कौन सी सब्जी विशेष रूप से लाभप्रद है? लौकी, करेला, तोरई, काशीफल। तो इसका आंसर है बी करेला। लौकी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में लौकी का बीज कितना पड़ जाएगा? तो देखते हैं 203 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम या फिर 8 से 9 किलोग्राम। तो इसका आंसर है बी 4 से 5 किलोग्राम। करेले का वानस्पतिक नाम है, करेले का वानस्पतिक नाम है कुकमिस मिलो, मोरोडिका चेरंटिया, लुफ्फा सिलिंड्रिका, लेजिनेरिया सिसेरेरिया। तो करेले का वनस्पति का नाम है मोमोर्डिका चेरंटिया। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। मूली की प्रति हेक्टेयर बीज दर है, मूली की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 6 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या फिर 14 किलोग्राम। तो इसका आंसर है बी 10 किलोग्राम। शलजम का बीज दर प्रति हेक्टेयर है, शलजम का बीज दर प्रति हेक्टेयर है 4 से 5 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम। तो इसका आंसर है बी 3 से 4 किलोग्राम। मूली में चरपराहट किस कारण होती है? इसी टाइप के हम 2 क्वेश्चन देख के आए हैं ऊपर। मूली में चरपराहट किस कारण होती है? एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड, सेनीग्रीन, कैप्सिसिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी सेनीग्रीन। मूली में चरपराहट सेनीग्रीन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाजर का कुल है सोलेनेसी, अम्बेलिफेरी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी। गाजर का कुल है, एक बार फिर से देख लेते हैं ऑप्शन। सोलेनेसी, अम्बेलिफेरी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी। तो इसका आंसर है
बी अम्बेली फेरी। गाजर की बुआई किस माह में करते हैं? गाजर की बुआई किस माह में करते हैं? जनवरी, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल। तो इसका आंसर है बी अक्टूबर। 1 हेक्टेयर के लिए गाजर की बीज दर है 1 हेक्टेयर के लिए गाजर की बीज दर है 2 से 3 किलोग्राम, 6 से 8 किलोग्राम, 9 से 10 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम। तो इसका आंसर है बी 6 से 8 किलोग्राम। गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसका आंसर है बी। बी वाला आंसर है विटामिन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है बी और आंसर है विटामिन ए। शकरकंद की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। शकरकंद की प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है 30 से 35 हजार कतरन, 40 से 45 हजार कतरन, 25 से 30 हजार कतरन, 50 से 55 हजार कतरन। तो इसका आंसर है बी 40 से 45 हजार कतरन। पूसा रश्मि किस्म, जो पूसा रश्मि किस्म है किस फसल की है? गाजर, मूली, करेला, शकरकंद। तो इसका आंसर है बी मूली। पूसा ज्योति किसकी किस्म है? मेथी, पालक, टमाटर, उपरोक्त में से किसी की नहीं। पूसा ज्योति किसकी किस्म है? पालक की। गाजर की जड़ों का पीला रंग होता है। इसी टाइप के 4 क्वेश्चन देख के आए ऊपर। गाजर की जड़ों का पीला रंग होता है कैरोटीनाइड के कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण, लाइकोपीन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गाजर की जड़ों का पीला रंग किसके कारण होता है? आंसर है एंथ्रोसाइनिन के कारण। गाजर की जड़ों का लाल रंग होता है। गाजर की जड़ों का लाल रंग होता है एंथीक्लोर के कारण, कैरोटीनाइड के कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा ऊपर दिया है गाजर की जड़ों का पीला रंग, इसका आंसर है एंथ्रोसाइनिन, और गाजर की जड़ों का लाल रंग है, इसका आंसर है कैरोटीनाइड। दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं लेकिन आंसर अलग अलग हैं। पंत उपहार प्रजाति है। पंत उपहार प्रजाति है गाजर की, टमाटर की, मटर की, शलजम की। पंत उपहार प्रजाति है, ऑप्शन है सी मटर की। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी दलहनी है? निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी दलहनी है? ऑप्शंस हैं फूल गोभी, बैंगन, मटर, टमाटर। इसका आंसर है सी मटर। मटर का जन्म स्थान है भारत, अफ्रीका, इथोपिया, अमेरिका। आंसर है इथोपिया। मटर का जन्म स्थान है इथोपिया। मटर की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। मटर की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 120 किलोग्राम। तो इसका आंसर है 90 किलोग्राम। सब्जी के लिए मटर की फलियां बुआई के कितने दिन बाद तैयार हो जाती है? 40 दिन पर, 50 दिन पर, 60 दिन पर, 90 दिन पर। तो इसका आंसर है सी 60 दिन पर। मटर के लिए प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं। मटर के लिए प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन प्रयोग करते हैं 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। मटर के लिए प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है सी 10 किलोग्राम। सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है। सब्जियों की जो डिब्बाबंदी होती है की जाती है आश्रित जल में, चीनी की चाशनी में, नमक के घोल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी नमक के घोल में। आप लोग देखते हैं जो हरी मटर आती है बाज़ार में, उसमें भी नमक लगा होता है।
पूसा ज्वाला प्रजाति है। पूसा ज्वाला, ज्वाला का मतलब जला देने वाला। तो इसका आंसर है आलू की, टमाटर की, मिर्च की या फिर बैंगन की। तो इसका सीधा सीधा आंसर है सी, मिर्च की। पूसा ज्वाला किस्म है मिर्च की। मिर्च में चरपराहट का कारण है। मिर्च में चरपराहट का कारण है कैप्सिन, ऑक्जेलेट, कैप्साइसिन, एस्कार्बिक एसिड। मिर्च में चरपराहट का कारण है कैप्साइसिन। इसी प्रकार के 6 से 7 क्वेश्चन देख के आए हैं पीछे कारण वाले। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, और मूली में चरपराहट किसके कारण होती है, गाजर की जड़ों का लाल रंग किसके कारण होता है, पीला रंग किसके कारण होता है, प्याज में तीखापन किसके कारण होता है, और लहसुन में गंध किसके कारण होती है। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं ध्यान से पढ़ना, 1-2 पूछे जा सकते हैं एजीवीएससी एंट्रेंस एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिर्च में पर्णकुंचन विषाणु के प्रसारण के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से कौन सा कारक मिर्च में पर्णकुंचन विषाणु के प्रसारण के लिए जिम्मेदार है। घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, सफ़ेद मक्खी, जीवाणु। तो इसका आंसर है सी, सफ़ेद मक्खी। पकने पर मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है। पकने पर मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है। कैप्सेसिन, कुकुरबिटेसिन, कैप्सेंथिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, कैप्सेंथिन। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन हो चुके हैं इसी तरह के कारण वाले। ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आने हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति में पत्ती कुंचन विषाणु किसके कारण फैलता है। प्रकृति में पत्ती कुंचन विषाणु किसके कारण फैलता है। एफिड द्वारा, टिड्डा द्वारा, श्वेत मक्खी द्वारा, घरेलू मक्खी द्वारा। तो इसका आंसर है सी, श्वेत मक्खी द्वारा। सलाद खेती के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। सेलरी, पार्सले, लेटस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, लेटस। पूसा क्रांति प्रजाति है। पूसा क्रांति प्रजाति है टमाटर की, मूली की, बैंगन की, भिंडी की। तो पूसा क्रांति प्रजाति है बैंगन की। पंत बहार प्रजाति है। पंत बहार प्रजाति है मूली की, प्याज की, टमाटर की, मिर्च की। तो इसका आंसर है सी, टमाटर की। पंत बहार प्रजाति है टमाटर की। भिंडी में गर्मी के मौसम हेतु उचित बीज दर है। भिंडी में गर्मी के मौसम हेतु उचित बीज दर है 8 से 10 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम, 18 से 20 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम। तो इसका आंसर है सी, 18 से 20 किलोग्राम। भिंडी के अंकुरण के लिए, भिंडी के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से कम, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक, या फिर 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर है 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक। हर भजन किस्म है। हर भजन मिर्च की, टमाटर की, भिंडी की, शकरकंद की। इसका आंसर है भिंडी की। हर भजन भिंडी की किस्म है। निम्न में से कौन सी सब्जी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। निम्न में से कौन सी सब्जी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। आलू, शकरकंद, हरी मिर्च, मूली। तो इसका आंसर है सी, हरी मिर्च। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर बीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन आने ही वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंगन की किस प्रजाति की पत्ती में कांटे पाए जाते हैं। बैंगन की किस प्रजाति की पत्ती में कांटे पाए जाते हैं। पूसा क्रांति, पूसा सम्राट, BH4, पूसा उपकार। तो इसका आंसर है सी,
BH4। परभनी क्रांति तथा वर्षा संकर किस फसल की प्रजातियां हैं? परभनी क्रांति तथा वर्षा संकर किस फसल की जातियां हैं? टमाटर की, बैंगन की, भिंडी की, मिर्च की। इसका आंसर है सी, भिंडी की। आलू का मूल स्थान है? भारत, चीन, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। आलू का मूल स्थान है, आंसर है डी, दक्षिणी अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंत बहार प्रजाति है? पंत बहार प्रजाति है मूली की, प्याज की, मिर्च की, टमाटर की। पंत बहार प्रजाति है मूली की, प्याज की, मिर्च की, टमाटर की। इसका आंसर है टमाटर की। टमाटर के फलों को काटने से बचाने के लिए, जो टमाटर के फल होते हैं उसको फटने से बचाने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग करते हैं? सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरान। तो इसका आंसर है डी, बोरान। बोरान तत्व की कमी के कारण ही जो टमाटर के फल होते हैं, टमाटर होता है, वो फट जाता है। पूसा सेफाली किस फसल की जाति है? पूसा सेफाली किस फसल की जाति है? टमाटर, मिर्च, बैंगन, मूली। इसका आंसर है बी, मिर्च की। अर्का विकास, अर्का विकास किस्म है? करेला, टमाटर, भिंडी, प्याज। अर्का विकास प्रजाति है करेला, टमाटर, भिंडी, प्याज। इसका आंसर है बी, टमाटर। टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है? टमाटर की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 300 ग्राम, 450 ग्राम, 200 ग्राम, 800 ग्राम। तो इसका आंसर है बी, 450 ग्राम। डैम्पिंग रोग फैलता है? डैम्पिंग रोग फैलता है जीवाणु द्वारा, फफूंदी द्वारा, विषाणु द्वारा, इनमें से कोई नहीं। डैम्पिंग रोग फैलता है, आंसर है बी, फफूंदी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए टमाटर की पौध प्राप्त करने के लिए कितने क्षेत्र में नर्सरी डालते हैं? 1 हेक्टेयर के लिए टमाटर की पौध प्राप्त करने के लिए कितने क्षेत्र में नर्सरी डालते हैं? 50 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर। तो इसका आंसर है बी, 120 वर्ग मीटर। भिंडी की बरसात की फसल में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होनी चाहिए? तो आंसर है 5000, 50,000, 55,555, 77,777, 33,333। भिंडी की बरसात की फसल में, जो भिंडी की बरसात की फसल होती है, आने वाली बरसात, प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या होनी चाहिए 50,000, 55,555, 77,777, 33,333। तो इसका आंसर है बी, 55,555। एक पौधे से कितनी हरी मिर्च मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पौधे से कितनी हरी मिर्च मिलती है? 500 ग्राम, 1250 ग्राम, 250 ग्राम, 1500 ग्राम। तो इसका आंसर है बी, 1250 ग्राम। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन, लाइकोपिन, एंथोसाइन, एलिसिन। इसका आंसर है बी, लाइकोपिन। अब तो लगभग इस प्रकार के क्वेश्चन 10 से 12 हो चुके हैं, और मैंने तो पहले बताया है कि 1 से 2 क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे ही जाने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये 10 से 12 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके 1 से 2 नंबर मिलने ही वाले हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंगन की संकर किस्म है? बैंगन की संकर किस्म है पूसा अनमोल, कल्याणपुर विजय, पूसा हाइब्रिड 6, उपरोक्त दोनों। तो इसका आंसर है उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर है उपरोक्त तीनों, डी आंसर है। प्रति पौधा लगभग कितना बैंगन मिलता है? प्रति पौधा लगभग कितना बैंगन मिलता है? 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो इसका आंसर है डी, 2 किलोग्राम।
भारत में सबसे अधिक खेती मशरूम, खुम्भी जिसे बोलते हैं, की किस किस्म की खेती की जाती है? भारत में सबसे अधिक खेती मशरूम की किस किस्म की जाती है? पैडी स्ट्रा मशरूम, बटन मशरूम, डींगरी मशरूम, उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, बटन मशरूम। टमाटर की पृथक्कीकरण दूरी शुद्ध बीज उत्पादन के लिए होनी चाहिए। टमाटर की पृथक्कीकरण दूरी शुद्ध बीज उत्पादन के लिए होनी चाहिए 100 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 400 मीटर। तो इसका आंसर है डी, 400 मीटर। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई 22 जुलाई 1984 में, 12 जुलाई 1982 में, 15 अक्टूबर 1986 में, 10 अगस्त 1933 में। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। इसका आंसर है बी, 12 जुलाई 1982 में। हल्दी प्राप्त की जाती है। हल्दी प्राप्त की जाती जड़ों से, राइजोम से, बीजों से, फलों से। तो इसका आंसर है बी, राइजोम से। पैबंद में पौधों में ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है। पैबंद में पौधों में ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है मूल वृंत, सांकुर, कलिका, कैम्बियम। तो इसका आंसर है बी, सांकुर। षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं? 25, 15, 30, 35। तो इसका आंसर है बी, 15। निम्नलिखित में से आम की इन सीटू प्रवर्धन की कौन सी विधि है? निम्नलिखित में से आम की इन सीटू प्रवर्धन की कौन सी विधि है? विनियर पैबंद, मृदुकाष्ठ पैबंद, टीक कलिकायन, इनार्चिंग। तो इसका आंसर है बी, मृदुकाष्ठ पैबंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा फल उष्णकटिबंध का है? इनमें से कौन सा फल उष्णकटिबंध का है? आम, सेब, केला, पपीता। आंसर है बी, सेब। पपीता का मूल स्थान है भारत, अमेरिका, श्रीलंका, अफ्रीका। आंसर है बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, आम के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। आम के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है, जो आम के बाग लगाते हैं हम लोग, उसके लिए सबसे उपयुक्त भूमि है मटियार, दोमट, बलुई दोमट। तो इसका आंसर है बी, दोमट। अमरूद के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है बलुई दोमट, मटियार, दोमट। तो इसका आंसर है बी, दोमट। आम का मूल स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम का मूल स्थान है अमेरिका, भारत, अफ्रीका, कनाडा। तो इसका आंसर है बी, भारत। इलाहाबादी सफ़ेदा प्रजाति है आम, अमरूद, बेर, केला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबादी सफ़ेदा प्रजाति है अमरूद की। किस फल की काट छांट ग्रीष्म ऋतु में करते हैं? सेब, बेर, आड़ू, आम। तो इसका आंसर है बी, अमरूद। आंसर है बी, बेर। बेर की ग्रीष्म ऋतु में काट छांट करते हैं। केले का प्रवर्धन करना चाहिए जलीय शकर से, तलवारनुमा शकर से, प्रकंद से, तना कलम से। तो इसका आंसर है बी, तलवारनुमा शकर से। स्पंजी ऊतक आम की कौन सी किस्म की गंभीर समस्या है? स्पंजी ऊतक आम की कौन सी किस्म की गंभीर समस्या है? लंगड़ा, अल्फांसो, नीलम, बॉम्बे ग्रीन। तो इसका आंसर है बी,
अल्फांसो। निम्नलिखित में से कौन सी नियमित फलन वाली किस्म है? सहरी, दशहरी, मल्लिका, लंगड़ा, अल्फांसो। तो इसका आंसर है बी, मल्लिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पपीता की व्यावसायिक प्रसारण की विधि है। पपीता की व्यावसायिक प्रसारण की विधि है कलम, बीज, कली कायन, गूटी। तो इसका आंसर है बी, बीज। निम्नलिखित में से कौन सी अंगूर के प्रवर्धन की विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी अंगूर के प्रवर्धन की विधि है? कली कायन, कठोर काष्ठीय कलम, गूटी, पैबंद कली कायन। तो इसका आंसर है बी, गूटी। आंसर है बी, कठोर काष्ठीय कलम। पनामा भोग, पनामा रोग, गलत लिखा है यहाँ पे, पनामा रोग किस फसल में लगता है? अमरूद, केला, पपीता, बेर। पनामा रोग किस फसल में लगता है? आंसर है केला। मालभोग एवं अल्पना प्रजातियां हैं। लीची, बेर, केला, जामुन। इसका आंसर है केला। केले की बौनी किस्मों की अनुमोदित दूरी है। केले की बौनी किस्मों की अनुमोदित दूरी है 1 से 1.5 मीटर, 2.5 से 3 मीटर, 1.80 से 2 मीटर, 3 मीटर। तो इसका आंसर है सी, 1.80 से 2 मीटर। केले के प्रवर्धन के लिए शकर की उम्र होनी चाहिए। जो केले के वो शकर होता है उसके प्रवर्धन के लिए, उसको लगाने के लिए शकर की कितनी उम्र होनी चाहिए? 1 से 2 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह, 12 से 15 माह। तो इसका आंसर है सी, 3 से 4 माह। अवांछित शकर हटाने को कहते हैं। जो अवांछित शकर होते हैं, बेकार होते हैं, उनको हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? शकरिंग, कटिंग, डिस्करिंग, प्रूनिंग। तो इसका आंसर है सी, डिस्करिंग। आम की कौन सी जाति अक्टूबर माह में फल देती है? आम की ऐसी कौन सी जाति है जो अक्टूबर माह में फल देती है? चौसा, फजली, निरंजन, मल्लिका। तो इसका आंसर है सी, निरंजन। नीलम और दशहरी के क्रॉस से, नीलम और दशहरी के क्रॉस से आम की कौन सी जाति विकसित की गई है? आम्रपाली, अल्फांसो, मल्लिका, लंगड़ा। तो इसका आंसर है सी, मल्लिका। दशहरी और नीलम के संकरण से विकसित की गई है। दशहरी और नीलम के संकरण से कौन सी किस्म विकसित की गई है? मल्लिका, सिंधु, आम्रपाली, मधुलिका। तो इसका आंसर है सी, आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरूद में मृगबहार फसल के फूल किस माह में आते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमरूद में मृगबहार फसल के फूल किस माह में आते हैं? क्वेश्चन ऑप्शंस हैं फरवरी से मार्च, जून से जुलाई, अक्टूबर से नवंबर। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है बी, जून से जुलाई में। गमोसिस रोग संबंधित है। गमोसिस जो रोग है किस फसल से संबंधित है? आम, नींबू, केला, सेब। आंसर है, राइट आंसर है बी, नींबू। अलैंगिक प्रजनन की सबसे सस्ती व प्रचलित विधि है। अलैंगिक प्रजनन की सबसे सस्ती व प्रचलित विधि है कली कायन, कर्तन, रोपड़, दाब कलम। आंसर देखते हैं। आंसर है बी, कर्तन या फिर कटिंग। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आप निम्न में से किस फसल को रोपते हैं? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आप निम्न में से किस फसल को रोपेंगे? बाढ़ क्षेत्रों में पपीता, लीची, अमरूद, आड़ू। बाढ़ क्षेत्रों में आंसर है लीची। पूसा नन्हा प्रजाति है। पूसा नन्हा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लीची, पपीता, आम, आड़ू। आंसर है पपीता।
नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण है। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण है। ऑप्शंस हैं फफूंदी, बैक्टीरिया, निमेटोड, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी। राइट आंसर है बैक्टीरिया। नींबू में जो सिट्रस कैंकर रोग होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। आड़ू के पौधे तैयार करने के लिए कलिकायन विधि बी डूब, सी नट, डी सोसोसिस। आम फल है, किस प्रकार का फल है? तो इसका राइट आंसर है बी डूब। सब्जी के लिए केले की जाती है पूनम, पुवन, रायकेला, अमृत सागर, चंपा। राइट आंसर है बी रायकेला। सेब में काट छांट का उपयुक्त समय है गर्मी, सर्दी, वर्षा, उपरोक्त सभी। सेब में काट छांट का उपयुक्त समय है। आंसर है बी सर्दी में। सेब में प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि है। सेब में प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि है कलिकायन, टंग ग्राफ्टिंग, भेंट कलम, क्राउन ग्राफ्टिंग। आंसर है बी टंग ग्राफ्टिंग। लीची किस कुल का पौधा है? लीची किस कुल का पौधा है? ऑप्शंस हैं मूसेसी, सेपेंडियसी, रोजेसी, माइटेसी। लीची किस कुल का पौधा है? आंसर है सेपेंडियसी।
आम के अचार के लिए उपयुक्त प्रजाति है। आम के प्रजाति के लिए उपयुक्त प्रजाति है लंगड़ा, रामकेला, चौसा, फजरी। आम के अचार के लिए उपयुक्त प्रजाति है, राइट आंसर है बी, रामकेला। आड़ू प्रसारण की सबसे सफल और लोकप्रिय विधि कौन सी है? आड़ू प्रसारण की सबसे सफल और लोकप्रिय विधि है ग्राफ्टिंग, वलय कलिकायन, भेंट कलम, कर्तन। राइट आंसर है बी, वलय कलिकायन। सेन जोन स्केल कीट किस फसल में हानि पहुंचाता है? सेन जोन स्केल कीट किस फसल में हानि पहुंचाता है? लीची, सेब, अनार, बेर। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णरूपा, देहरा रोज किस फसल की जातियां हैं? केला, लीची, सेब, अमरूद। राइट आंसर है बी, लीची। पूसा मेजेस्टी किस फसल की जाति है? पूसा मेजेस्टी किस फसल की जाति है? आम, पपीता, केला, आड़ू। इसका राइट आंसर है बी, पपीता। आड़ू में कृंतन करने का समय कब होता है? आड़ू में कृंतन करने का समय कब होता है? जून से जुलाई, दिसंबर, सितंबर से मई। सितंबर और लास्ट ऑप्शन है मई। तो इसका आंसर है बी, सितंबर महीने में। आम में मीली बग कीट के नियंत्रण के लिए किस माह में तने पर ग्रीज बेंडिंग करनी चाहिए? आम में मीली बग कीट के नियंत्रण के लिए किस माह में तने पर ग्रीज बेंडिंग करनी चाहिए? ऑप्शंस हैं ए, मार्च से अप्रैल, बी, दिसंबर से जनवरी, सी, जून से जुलाई, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, सितंबर से दिसंबर से जनवरी। लीची का पौधा उगाने के कितने वर्ष बाद फल देता है? 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। राइट आंसर है बी, 4 वर्ष बाद। 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाए गए आम के बाग में प्रति हेक्टेयर कितने पेड़ होंगे? 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाए गए आम के बाग में प्रति हेक्टेयर कितने पेड़ होंगे? इसका आंसर है बी, 100 पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अमरूद के किस फसल के फल बड़े एवं स्वादिष्ट होते हैं? अम्बे बहार, मृग बहार, बरसा बहार, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है बी, मृग बहार। उमरान किस्म है पपीता, बेर, जामुन, अमरूद। राइट आंसर है बी, बेर। पपीता की सफल खेती के लिए नर पौधों की संख्या रखते हैं 20%, 10%, 5%, 50%। इसका आंसर है बी, 10%। विटामिन सी युक्त फल है आंवला, अमरूद, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। फल उत्पन्न करने वाला हार्मोन है फ्लोरेजिन, मेलिंग, इथाइन, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ए, फ्लोरेजिन। तने और शाखाओं का ऊपरी भाग 2 पत्ती सहित तोड़ना क्या कहलाता है? तने और शाखाओं का ऊपरी भाग 2 पत्ती सहित तोड़ना क्या कहलाता है? पिंचिंग, प्रूनिंग, बडिंग, इनार्चिंग। इसका आंसर है ए, पिंचिंग। फूल में विरलीकरण किसमें अपनाते हैं? फूल में विरलीकरण में किसमें अपनाते हैं? सेब, केला, आम, पपीता। राइट आंसर है बी,
सेब। पपेन एंजाइम किस फसल में पाया जाता है? पपेन एंजाइम किस फसल में पाया जाता है? आम, पपीता, सेब, केला। पपेन एंजाइम पपीता में पाया जाता है। जो पपीता का जो पौधा होता है उस पर थोड़ा सा भी चोट करने पर जो वाइट कलर का उसका दूध जैसा निकलता है वही पपेन होता है। ध्यान दीजिएगा। आम में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? आम में सबसे अधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका राइट आंसर है बी, विटामिन ए। लीची फल है। लीची फल है। ड्रूप, नट, बेरी, पोम। तो लीची फल है नट प्रकार का। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो साइट्रिक अम्ल होता पाया जाता है सेब में, नींबू में, अमरूद में, आम में। राइट आंसर है बी, नींबू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस फसल को उष्ण एवं उपोष्ण दोनों जलवायु में उगाया जाता है? किस फसल को उष्ण एवं उपोष्ण दोनों जलवायु में उगाया जा सकता है? आम, कटहल, केला, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नींबू का पौधा फल देता है 2 से 3 वर्ष बाद, 4 से 5 वर्ष बाद, 8 से 10 वर्ष बाद, 10 से 15 वर्ष बाद। राइट आंसर है बी, 4 से 5 वर्ष बाद। कर्तनों में अधिक एवं शीघ्र जड़ निकालने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? ए, NA, GA, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। करेला जाति है। करेला जाति है अमरूद की, करेला की, आम की, पपीता की। तो इसका राइट आंसर है ए, अमरूद की। पपेन तैयार किया जाता है। यही क्वेश्चन एक बार आ चुका है ऊपर, ध्यान दीजिएगा। पपेन तैयार किया जाता है पपीता से, आम से, अमरूद से, केला से। राइट आंसर है पपीता से। पपेन पपीता मैच हो गया ना, याद रखना। पपेन तैयार किया जाता है पपीता से। भारत में मानसून विहीन महीनों में 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी प्राप्त होता है तो मानसून काल दक्षिणी पश्चिमी में कितना जल प्राप्त होता है? एक बार फिर से देखते हैं। भारत में मानसून विहीन महीनों में 100 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी प्राप्त होता है तो मानसून काल दक्षिणी पश्चिमी में कितना जल प्राप्त होता है? 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 200 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, 450 मिलियन हेक्टेयर मीटर। तो इसका राइट आंसर है ए, 300 मिलियन हेक्टेयर मीटर। रिकेट रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आंसर है विटामिन डी। पंत शुभ्र प्रजाति किस फसल की है? पंत शुभ्र किस फसल की प्रजाति है? फूल गोभी की, पत्ता गोभी की, गांठ गोभी की, बैंगन की। पंत शुभ्र प्रजाति है। राइट आंसर है ए, फूल गोभी की। पूसा मुक्ता किस फसल की जाती है? पूसा मुक्ता किस फसल की जाती है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, ब्रोकोली। आंसर है ए, पत्ता गोभी। पात गोभी के शीर्ष से बीज उत्पादन हेतु विधि अपनाई जाती है। पात गोभी के शीर्ष से बीज उत्पादन हेतु विधि अपनाई जाती है। संपूर्ण शीर्ष सहित, शीर्ष के केवल भीतरी भाग सहित, स्टंप विधि, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगेती पात गोभी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। अगेती पात गोभी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम। राइट आंसर है सी, 600 ग्राम। क्वेश्चन देखते हैं। प्याज की 1 हेक्टेयर के लिए पौध प्राप्त करने के लिए नर्सरी डालते हैं 300 वर्ग मीटर में, 400 वर्ग मीटर में, 500 वर्ग मीटर में या फिर 600 वर्ग मीटर में। तो इसका राइट आंसर है सी, 500 वर्ग मीटर में। प्याज की गांठों से
पुष्प डंठल निकलने से क्या प्रभाव पड़ता है? जो प्याज की गांठें होती हैं उस पर पुष्प डंठल निकल आता है जिसे बोल्टिंग कहते हैं। उसके निकलने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्याज तंतु युक्त हो जाता है, प्याज हल्की हो जाती है, प्याज की गुणवत्ता घट जाती है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्याज में बोल्टिंग का कारण होता है, प्याज में जो बोल्टिंग होती है यही पुष्प डंठल निकल आता है प्याज में। ये इसके निकलने का कारण क्या होता है? तापमान की विभिन्नता, बीज की घटिया किस्म, कमजोर भूमि या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, तीनों। प्याज की विभिन्नता भी होती है और तापमान की विभिन्नता, बीज की घटिया किस्म और कमजोर भूमि। करेले की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, करेले की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम, 7 से 8 किलोग्राम। तो इसका आंसर है सी, 6 से 7 किलोग्राम। कल्याणपुर 12मासी प्रजाति है, लौकी की, करेला की, तरोई की, मिर्च की। कल्याणपुर 12मासी प्रजाति है। तो इसका राइट आंसर है बी, करेला की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेला का बीज उत्पादन हेतु पृथकीकरण दूरी है। जब हम लोग करेला के बीज उत्पादन के लिए उस करेला को बोते हैं तो उसके पृथकीकरण, उसकी दूरी कितनी रखते हैं? 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। तो इसका आंसर है सी, 400 मीटर। खीरा वर्गीय फसलों में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने के लिए एवं जल्दी प्राप्त करने के लिए छिड़काव करते हैं। मादा खीरा में मादा पुष्प की संख्या बढ़ाने के लिए और जल्दी प्राप्त करने के लिए छिड़काव करते हैं एथीरियल हार्मोन का, मोरोलिक हाइड्रोजाइक हार्मोन का, TIBA का, उपरोक्त सभी का। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी का। पूसा अलंकार किस फसल की किस्म है? पूसा अलंकार किस फसल की किस्म है? काशी फल, खरबूजा, तोरई, सलजम। तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए, काशी फल। कद्दू की जायद फसल के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। तो वर्षा ऋतु जुलाई महीने में बोने के लिए बीज आवश्यक होगा 3 से 4 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर है बी, 4 से 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूसा सरिस किस फसल की जाती है? पूसा सरिस किस फसल की जाती है? गाजर, मूली, करेला, तरबूज। राइट आंसर है बी, मूली। ककड़ी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है, ककड़ी की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी, 2.5 किलोग्राम। कुकमिस सेटाइवस वैज्ञानिक नाम है, कुकमिस सेटाइवस वैज्ञानिक नाम है ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा। कुकमिस सेटाइवस नाम है। राइट आंसर है बी, खीरा। एपीएसी कुल का पौधा है, एपीएसी कुल का पौधा है मूली, गाजर, सलजम, प्याज। एपीएसी कुल का पौधा है, इसका राइट आंसर है बी, गाजर। पूसा मेघाली, पूसा मेघाली किस फसल की जाती है? गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम। तो इसका राइट आंसर है ए, गाजर। एशियाई गाजर की जातियों में विशेषता होती है अधिक तापरोधी, अधिक रस वाली, अनेकों रंग वाली, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। गाजर का बीज बोने के बाद अंकुरित होता है 3 से 4 दिन बाद, 5 से 6 दिन बाद, 6 से 7 दिन बाद या फिर 10 से 12 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर है डी, 10 से 12 दिन बाद। गाजर में
आर्द्रपतन रोगी ड्रम्पिंग ऑफ के नियंत्रण के लिए बीजोपचार करते हैं। जो गाजर में आर्द्रपतन रोग ड्रम्पिंग ऑफ होता है उसके नियंत्रण के लिए बीजोपचार करते हैं ब्रेसिकाल, कैप्टान से, एसीटान से, सभी से। तो इसका राइट आंसर है डी, सभी से। गाजर में बिंगबर्ड रोग कैरेट येलो का कारण होता है। विषाणु, फफूंदी, जीवाणु, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, विषाणु। शलजम का वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका जंसिया, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, ब्रेसिका रापा। यहाँ पर सपा लिखा है, ये होगा रापा, ब्रेसिका रापा, ध्यान दीजिएगा। पूसा चंद्रमा किस फसल की जाती है? पूसा चंद्रमा किस फसल की जाती है? पूसा चंद्रमा ऑप्शन है शलजम, गाजर, शकरकंद, खीरा। राइट आंसर है शलजम। मटर में चूड़िल आसिता रोग, पाउडरी मिल्ड्यू किस रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं? मटर में चूड़िल आसिता रोग, पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए प्रयोग करते हैं सल्फेक्स, कैराथेन, इलोसाल, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। भारत में मिर्च का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। कल्याणपुर चमन किस फसल की जाती है? कल्याणपुर चमन किस फसल की जाती है? मिर्च, शकरकंद, गाजर, शलजम। इसका राइट आंसर है ए, मिर्च। मिर्च की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर में मिर्च का कितना बीज पड़ जाएगा? 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 800 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है बी, 1 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी कैटेट, BHU, ICAR, AGBSC एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा। पंत सम्राट किस फसल की जाती है? टमाटर, बैंगन, मिर्च, गाजर। टमाटर, बैंगन, मिर्च, गाजर। पंत सम्राट किस फसल की प्रजाति है? राइट आंसर देखते हैं बी, बैंगन। बैंगन की बीज दर प्रति हेक्टेयर है। बैंगन की बीज दर प्रति हेक्टेयर है 250 से 300 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 600 से 700 ग्राम, 700 से 800 ग्राम। तो इसका राइट आंसर है बी, 400 से 500 ग्राम। भिंडी के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान होता है। भिंडी के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान होता है 15 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है सी, 25 डिग्री सेल्सियस। भिंडी में पर परागण होने से बीज वर्धन हेतु पृथक्कीकरण दूरी होनी चाहिए 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर। तो इसका राइट आंसर है सी, 400 मीटर। भिंडी की गर्मी की फसल में प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या होती है 1,66,666, 80,000, 55,555, 33,333। तो इसका राइट आंसर है ए, 1,66,666। मटर की संकट किस्म है, संकट नहीं होगा, यहाँ पे होगा संकर। मटर की संकर किस्म है पूसा, हाइब्रिड 4, रूपाली, वैशाली, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी, टमाटर की संकर किस्में तीनों है पूसा, हाइब्रिड 4, रूपाली, वैशाली। पूसा उपहार किस फसल की जाती है? पूसा उपहार किस फसल की जाती है? भिंडी, बैंगन, टमाटर, मिर्च। पूसा उपहार किस फसल की जाती है? भिंडी, बैंगन, टमाटर, मिर्च। तो इसका राइट आंसर है ए, भिंडी। 1 हेक्टेयर टमाटर की रोपाई के लिए कितने क्षेत्र में नर्सरी डालते हैं? 1 हेक्टेयर टमाटर की रोपाई के लिए कितने क्षेत्र में नर्सरी डालते हैं? 80 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर और 150 वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर है सी, 200 वर्ग मीटर।
ये क्वेश्चंस आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है जो यूपी कैटेट, ICAR तथा BHU में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजोपचार के लिए किस प्रकार के रोगों की रोकथाम होती है? बीजोपचार के लिए किस प्रकार के रोग की रोकथाम होती है? मृदा वांछित, बीज वाहित, वायु वाहित, कीट वाहित। तो इसका राइट आंसर है बी, बीज वाहित। पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 किस फसल की प्रजातियां हैं? पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2 किस फसल की प्रजातियां हैं? टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी। तो इसका राइट आंसर है टमाटर। काल मेघ किस फसल की जाती है? काल मेघ, रतालू, शकरकंद, टमाटर, बैंगन। राइट आंसर है बी, शकरकंद। टमाटर के फल फटने का कारण है, यही क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है। टमाटर के फल फटने का कारण है देर से सिंचाई, गहरी सिंचाई, बोरान की कमी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगर हम टमाटर में अधिक पानी दे देते हैं तब भी उसके फल फट जाते हैं, और देर से सिंचाई करते हैं तब भी फल फट जाते हैं, और अगर टमाटर के पौधे में बोरान की कमी हो जाती है तब भी फल फट जाते हैं। टमाटर में फफूंद द्वारा लगने वाला रोग है आर्द्रपतन, झुलसा, फल विलगन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। टमाटर का सबसे भयंकर रोग है पर्ण कुंचन या चित्ती रोग, बीजाणु उकठा, झुलसा, फ्यूजेरियम उकठा। तो इसका राइट आंसर है ए, पर्ण कुंचन या चित्ती रोग। पर्ण कुंचन चित्ती रोग में क्या होता है? पत्तियां चित्तीदार हो जाती हैं और आपस में मुड़ जाती हैं। उष्ण कटिबंध के फल हैं, उष्ण कटिबंध के फल हैं आम, केला, पपीता, उपरोक्त सभी। उष्ण कटिबंध के फल हैं आम, केला, पपीता, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शीत कटिबंध के फल हैं सेब, आड़ू, चेरी, उपरोक्त सभी। शीत कटिबंध के फल हैं सेब, आड़ू, चेरी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। समशीतोष्ण, समशीतोष्ण कटिबंध के फल हैं नींबू, संतरा, अमरूद, उपरोक्त सभी। समशीतोष्ण कटिबंध के फल हैं नींबू, संतरा, अमरूद, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। डी बडिंग, कलिकायन से किस फल के पौधे तैयार किए जाते हैं? कलिकायन विधि से किस फल के पौधे तैयार किए जाते हैं? आम, नींबू, अमरूद, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। केले की शाक भाजी के लिए संस्तुत प्रजाति है, जो केले की शाक भाजी जो हम लोग भुजिया सब्जी बना के खाते हैं उसके लिए संस्तुत प्रजाति है नेंद्रन, मंथन, राम केला, उपरोक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तना वाली सब्जी है आलू, गांठ गोभी, कचालू, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अपरिपक्व पुष्प वाली सब्जी है फूल गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ग्लोब आर्टिचोक, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अम्बरी कश्मीर, अम्बरी कश्मीर किस फसल की जाती है? अम्बरी कश्मीर किस फसल की जाती है? लीची, सेब, लुकाट, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, सेब। लीची का पेड़ कितने वर्ष तक फल देता है? 50 वर्ष, 60 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है डी, 100 वर्ष। अगर आपने लीची का एक पेड़ लगा दिया तो वह 100 वर्ष तक फल देता है। नींबू में एंथ्रेक्नोज रोग का कारण है, नींबू में एंथ्रेक्नोज रोग का कारण है फफूंद, जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, फफूंद। 1 हेक्टेयर में
नींबू की उपज प्राप्त होती है? 1 हेक्टेयर में नींबू की उपज प्राप्त होती है 100 से 150 क्विंटल, 200 से 250 क्विंटल, 300 क्विंटल या फिर 80 से 90 क्विंटल। तो इसका राइट आंसर है बी, 200 से 250 क्विंटल। फ्लोरिडासन, फ्लोरिडासन किस फसल की जाती है? फ्लोरिडासन सेब, आड़ू, लीची, चेरी। तो इसका राइट आंसर है एक बी, आड़ू। वृद्धिकारक रसायन है, वृद्धिकारक रसायन है जिब्रेलिक एसिड, अल्फा नेफ्थलीन एसिड, एसिटिक एसिड, MH, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। आम किस कुल का पौधा है? आम किस कुल का पौधा है? एनाकार डिपेसी, मूसेसी, रोजेसी, सेपेंडियसी। तो इसका राइट आंसर है ए, एनाकार्डियसी। आम किस कुल का पौधा है? तो इसका राइट आंसर है एनाकार्डियसी। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन कलेक्शन करके लाने वाला हूं, जो बार बार AGBC एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और यदि आप